So hello guys, today we are going to discuss uh, question which is on proof based. So सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन देखेंगे और आफ्टर दैट वी विल प्रूव दैट क्वेश्चन. ओके, सो क्वेश्चन को देखते हैं. क्वेश्चन क्या कहते हैं? आपका रहा क्वेश्चन नंबर 1. क्वेश्चन नंबर 1. ओके, सो क्वेश्चन कहता है कि प्रूव दैट द इंटीग्रल ऑफ एन इंटीग्रेबल फंक्शन इज कंटिन्यूअस. ओके, क्वेश्चन इज व्हाट? Prove that the integral of an integrable function is continuous. सो ये हम लोग का रहा क्वेश्चन. ये इंटीग्रेबल है एक्चुअली में. सो इसको थोड़ा सा हम लोग इरेज कर देते हैं और फर्दर लिख देते हैं. इंटीग्रेबल ओके. सो आवर क्वेश्चन इज व्हाट? सो हमारा क्वेश्चन है कि प्रूफ करना है हम लोग को कि इंटीग्रेबल फंक्शन, इंटीग्रल ऑफ एन इंटीग्रेबल फंक्शन, इट मीन्स कि जो इंटीग्रल होता है किसी भी इंटीग्रेबल फंक्शन का, वो जो होता है कंटिन्यूअस होता है. ठीक है, सो हम लोग चलते हैं प्रूफ की तरफ चलते हैं. एक्चुअल में हमारा टारगेट क्या है कि अगर मान लेते, देखिए, अगर हाउ टू थिंक, यहाँ पे हम कहेंगे कि हाउ टू अप्रोच. यहाँ पे हम एक चीज़ देखते हैं, हाउ टू अप्रोच. ये जो होता है देखना बहुत इम्पोर्टेंट. भाई हम जब क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं तो उसका अप्रोच हमें पता होना चाहिए. एक्चुअल में ये कहता क्या है कि ये इंटीग्रेबल, ये हम लोग रिमान इंटीग्रल टॉपिक यहाँ पे मेंशन क्यों कर रखे हैं, एक्चुअल में पता चल जाएगा. लेकिन अगर आपके क्वेश्चन ये एग्जामिनेशन में आ रहा है तो आपको डायरेक्टली पता करने के लिए एक चीज़ यहाँ पे देखना होगा. भाई यहाँ पे जो बातें किया जा रहा है, वो जो बात हो रही है वो किसके लिए हो रहा है? तो जो दो, चलिए, हाउ टू अप्रोच ऐसे प्रॉब्लम्स को, अप्रोच क्या होना चाहिए. तो पहले हम क्या देख रहे हैं कि ये बोल रहा है, ये बातें जो हो रही है इंटीग्रल के लिए हो रहा है और किसी इंटीग्रेबल फंक्शन के लिए. इंटीग्रेबल मतलब आप समझ जाइए कि रीमान इंटीग्रेबल की बात कर रहा है. रीमान इंटीग्रेबल, तो कोई फंक्शन अगर रीमान इंटीग्रेबल है, इसका मतलब क्या है? कोई फंक्शन, इफ एनी फंक्शन इज रीमान इंटीग्रेबल, इट मीन्स व्हाट? ओके, इसका मतलब उसका इंटीग्रल एग्जिस्ट करेगा. तो हम कहते हैं अगर कोई फंक्शन, मान लेते हैं अगर हमारे पास कोई फंक्शन f है जो रीमान इंटीग्रेबल है किसी बाउंडेड क्लोज एंड बाउंडेड इंटरवल ए बी पर, और ये आर में डिफाइंड है, और ये जो होता है क्या कहते हैं कि ये रीमान इंटीग्रेबल है. इसका मतलब है कि जो इसका, ये जो अपर रीमान इंटीग्रल, जो ये लोअर रीमान इंटीग्रल हो गया यहाँ पे, और ये बराबर होता है अपर रीमान इंटीग्रल के. ओके, ये होता है अपर रीमान इंटीग्रल के बराबर होता है लोअर रीमान इंटीग्रल. ठीक है, पहला की हो गया कंसेप्ट. और यहाँ पे कहते हैं कि ये फंक्शन जो होता है रीमान इंटीग्रेबल, इसका मतलब क्या है? इसका इंटीग्रल एग्जिस्ट करेगा. जैसे अगर मान लेते हैं कोई एक्स हम लोग जो होता है डिस्कस कर रहे हैं कि भाई कोई एक्स हम जो लेंगे, एक मिनट, और यहाँ पे हम कह रहे हैं कि कोई एक्स अगर हम ले रहे हैं, कहाँ से? भाई ए बी से. तो हम लोग को क्या होगा कि जो इसका इंटीग्रल एग्जिस्ट करेगा ए, और ये एक्स के लिए एफ, यहाँ पे कर देंगे कि एफ टी डी टी हो जाएगा. ये इंटीग्रल एग्जिस्ट करेगा, ये बोलते हैं एग्जिस्ट करेगा, एग्जिस्ट. ठीक, ये एग्जिस्ट करने का क्या मतलब? कि कोई भी अगर एक्स का वैल्यू जो आप क्लोज इंटरवल ए बी से ले रहे हो, क्लोज और बाउंडेड इंटरवल ए बी से, तो ये जो होता है इंटीग्रल एग्जिस्ट कर रहा है. तो हम लोग का क्या प्रूफ करना है? हम लोग को प्रूफ करना है कि ये जो इंटीग्रल होगा ना,
किसी भी इंटीग्रेबल फंक्शन, तो एफ क्या है, इंटीग्रेबल फंक्शन है, एफ इज हियर इंटीग्रेबल फंक्शन, और एफ इंटीग्रेबल है तो इसका इंटीग्रल हम लोग को क्या करना है कि बोलना है कि ये कंटिन्यूअस होगा, इसको प्रूव कर दीजिए। तो भाई इसको डायरेक्टली प्रूव करना मतलब क्या, इसको आप कह रहे हो डायरेक्टली प्रूव करना, तो इसको एक क्या करेंगे, हम फंक्शन कंसीडर करेंगे। तो ये तो एफ टी खुद ही फंक्शन है जिसका इंटीग्रल दिया हुआ है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि एक्चुअल में यहाँ पे जो हम लोग का अप्रोच होना चाहिए वो ऐसा होना चाहिए कि इसको कोई फंक्शन कंसीडर करते, लाइक अगर मान लेते हैं कि इसको जो होता है एफ एक्स मान लेते हैं, जैसे मान लेते हैं कि भैया एफ एक्स हम कंसीडर कर लेते हैं फंक्शन, और उसके बाद प्रोसीड करते हैं कंटिन्यूटी दिखाने के लिए। तो एक चीज देख रहे हैं, कंटिन्यूटी यहाँ पे दिखाना है तो हम लोग क्या करेंगे, अगर कोई फंक्शन की कंटिन्यूटी दिखाना है तो इंटीग्रल में हम लोग एक चीज जानते हैं, यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी दिखा दे अगर हम कि फंक्शन इज यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस, इट मीन्स कि अगर मान लेते हैं कोई दो पॉइंट लेते हैं, एक्स और वाई पॉइंट लेते हैं, एफ एक्स माइनस एफ वाई कर रहे हैं, ठीक है, और कोई दो पॉइंट जो एक्स और वाई अगर हम मान लेते हैं ए बी से ले रहे हैं, ठीक है, और एफ एक्स माइनस एफ वाई कर रहे हैं, तो इसका वैल्यू अगर मान लेते हैं लेस देन और इक्वल टू, जैसे मान लेते हैं एम टाइम्स ऑफ ए माइनस बी आ रहा है, ठीक है, ए माइनस बी आ रहा है, वेर एम जो होता है ये बिलोंग्स टू पॉजिटिव रियल नंबर होता है, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये लिप्सिस कंडीशन को फॉलो करता है, ये क्या आता है, इट फॉलोज द लिप्सिस कंडीशन। यहाँ पे इसको इरेज करके दूसरा चीज लगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, ये वाला, हाँ, हम ये जो है यहाँ पे लिप्सिस कंडीशन को फॉलो करता है। एंड हम लोग ये पता है, हम लोग को वी ऑलरेडी नो दैट every function which satisfy the ellipsis condition, that is every ellipsis function is uniform continuous, यानी कि every ellipsis function हम लोग क्या कहेंगे कि every ellipsis function जो होता है, ये फंक्शन, ये जो होता है यूनिफॉर्म कंटिन्यूस होता है, और एवरी यूनिफॉर्म कंटिन्यूस फंक्शन इज कंटिन्यूस होता है, ठीक है, ये होता है। तो ये एक क्लू हम लोग को मिल रहा है, देखते हैं, ये लिप्सिस फंक्शन का हो जाएगा, ये लिप्सिस एल आई पी टी एच आई जेड लिप्सिस फंक्शन, ठीक है। तो एवरी लिप्सिस फंक्शन जो होता है यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस होता है, और यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस फंक्शन कंटिन्यूअस होता है। तो हम इसी क्लू का जो होता है अप्रोच हम लोग का क्या होना चाहिए, हम लोग को पता चला ना कि जो जैसे मान लेते हैं कि ये कोई फंक्शन लेंगे, ये फंक्शन इसको फंक्शन कंसीडर करेंगे, और यहाँ से हम लोग दिखा देंगे कि भाई लिप्सिस कंडीशन को फॉलो करता है तो यूनिफॉर्म कंटिन्यूस। अदरवाइज इसके अलावा भी एक यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी का जो होता है एक डेफिनेशन होता है कि भैया ये जो होता है, आप लेस देन एप्सिलॉन दिखा दो किसी एप्सिलॉन से, फॉर एनी चॉइस ऑफ एप्सिलॉन वेयर एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन जीरो, एनी चॉइस ऑफ एप्सिलॉन, तो भी आप कहोगे कि भाई बात तो सही है कि फंक्शन यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस है, ठीक है। तो चलिए अब चलते हैं प्रूफ की तरफ इसकी, ठीक है, हम लोग हाउ टू अप्रोच दिस प्रॉब्लम ये डिस्कस कर लिया ऑलरेडी, तो हम अभी प्रूफ की तरफ इसके बढ़ते हैं, ठीक है। तो इसको, तो चलिए हम प्रूफ करते हैं इस थ्योरम को आखिर में, मतलब इस क्वेश्चन को क्या होता है, इसका प्रूफ कैसे करेंगे, ठीक है। तो वी विल राइट द प्रूफ ऑफ दैट थ्योरम और क्वेश्चन, ठीक है। चलिए प्रूफ की तरफ बढ़ते हैं, ये हम लोग प्रूफ की तरफ चल रहे हैं। तो क्या है, सबसे पहले जो होता है फंक्शन दिया हुआ है कि इंटीग्रल ऑफ एन इंटीग्रेबल फंक्शन इज कंटिन्यूअस, वी हैव टू शो दैट। तो लेट हम एक फंक्शन कंसीडर करेंगे, कोई एफ फंक्शन जो किसी क्लोज एंड बाउंडेड इंटरवल पे जो होता है डिफाइंड है, और वो इंटीग्रेबल है, एंड आफ्टर दैट वी विल डिफाइन द इंटीग्रल ऑफ दैट फंक्शन। लेट लेट f, f is a function, f be a function defined on close and bounded interval ab, that is f from ab to r, close and bounded interval ab, f from ab to r, ये function be a function which is Riemann integrable,
which is Riemann Riemann इंटीग्रेबल। ओके, हम क्या करते हैं कि एफ कोई फंक्शन कंसीडर करते हैं जो डिफाइंड है ए बी पे, और ऐसा मतलब ये फंक्शन हुआ एफ जो ए बी क्लोज एंड बाउंडेड इंटरवल ए बी पे डिफाइंड है, बी अ फंक्शन विच इज रीमान इंटीग्रेबल। ठीक है, तो ये हम लोग कह रहे हैं कि ये रीमान इंटीग्रेबल है फंक्शन। ठीक है, यहाँ पे देन हम लोग को प्रूफ करना है। पहले हम लोग दिखाएंगे, इसके बाद क्या होता है, एक इंटीग्रल डिफाइन करेंगे कि इसका इंटीग्रल कैसे डिफाइन करते हैं। आफ्टर दैट वी विल प्रूव द मेन थिंग्स विच वी हैव टू प्रूव, विच इज द फंक्शन इज कंटिन्यूअस। ठीक है, तो पहले चलते हैं। तो यहाँ पे देखें कि ये मान लिए कि हम लोग इंटीग्रेबल रीमान इंटीग्रेबल है, तो क्या होगा भाई, रीमान इंटीग्रेबल है कोई फंक्शन, तो व्हाट विल हैपन हियर। तो यहाँ पे जो अगर फंक्शन रीमान इंटीग्रेबल है, तो क्या पॉसिबिलिटीज बनती है ये देखना। ठीक है ना, तो चलिए देखते हैं। तो अभी हम लोग मान लें कि एफ कोई फंक्शन है डिफाइंड है ए बी पे, और ये रीमान इंटीग्रेबल है। तो पहले तो हम लिखेंगे कि भाई रीमान इंटीग्रेबल है तो इसका मतलब क्या होता है। रीमान इंटीग्रेबल होने का मतलब जो है एक्चुअल में रीमान इंटीग्रेबल है, तो क्या इसका मतलब है दैट इज, ये लिखेंगे कि दैट इज जो अपर रीमान इंटीग्रल होगा ये लोअर रीमान इंटीग्रल होगा, विच इज इक्वल टू अपर रीमान इंटीग्रल विच इज इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ द फंक्शन। ठीक है, ये हम लोग का जो होता है ये हो जाएगा हम लोग का जो रीमान इंटीग्रेबल का जो एक्चुअल में मीनिंग होता है, इसको हटा देते हैं एक्चुअल में। ठीक है, तो रीमान इंटीग्रल का एक्चुअल मीनिंग हम लोग लिख दिए कि क्या होता है। अब हम लोग क्या है कि अब कंसिडर करेंगे एक फंक्शन जो होता है, लेट लेट x belongs to closed interval AB, and then we define a function we define a function fx as follows। ओके, कैसे डिफाइन करते हैं, we define a function fx as follows। तो जो फंक्शन fx डिफाइन कर रहे हैं विच इज इन द फॉर्म ऑफ a टू x, लोअर जो यहाँ पे यानी कि लोअर इंटीग्रल जो है वो क्या है a है, और अपर इंटीग्रल x, ये एक्चुअल में a है, अपर इंटीग्रल x है, और यहाँ पे एफ टी डी टी फॉर ऑल x बिलोंग्स टू ए बी, और इसको हम इक्वेशन नंबर 1 कंसिडर करें। एंड और ये जो फंक्शन वी डिफाइन अ फंक्शन एफ एक्स एज फॉलोज, और ये जो फंक्शन है विच इज इंटीग्रल ऑफ द फंक्शन एफ एक्स, ये क्या है, ये जो फंक्शन हम एफ एक्स डिफाइन किए विच इज इंटीग्रल ऑफ, लिखेंगे विच इज इंटीग्रल ऑफ इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स। ठीक है, एफ एक्स फंक्शन जो है उसका ये इंटीग्रल, ये क्या है, जो एफ एक्स फंक्शन हम लोग डिफाइन किए उसी का जो होता है इंटीग्रल है। नाउ आवर टारगेट इज टू प्रूव दैट एफ एक्स इज कंटिन्यूअस। नाउ व्हाट इज आवर टारगेट, सो आवर टारगेट इज टू प्रूव, नाउ आवर टारगेट इज टू प्रूव target is to prove or target is to prove, okay, so this is not proof, this is
prove that fx is continuous. Conti- Continuous. Okay. तो हम लोग को क्या प्रूव करना है, और टारगेट इज टू प्रूव दैट एफ एक्स इज कंटिन्यूस। तो हम लोग को प्रूव करना है कि एफ एक्स जो होगा वो कंटिन्यूस होगा। ठीक है, तो कैसे प्रूव करेंगे? ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं, आराम से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, बस स्टेप वाइज हम लोग स्टेप वाइज को फॉलो करेंगे। ठीक है, और इट विल हैपन दैट कि एक समय आएगा कि हम लोग सॉल्व कर चुके होंगे प्रॉब्लम को एकदम इजीली। तो आराम से चलिए सॉल्व करते हैं। यहाँ पे कंसीडर करते हैं, लेट x1 x2, it is x1 x2 belongs to ab, it is close interval ab, such that not मतलब सच दैट नहीं, मतलब x1 x2 ऐसा ab से बिलोंग करता है कि अब क्या करते हैं, देन fx1 और माइनस fx2 ये जो होता है कैलकुलेट करते हैं। तो fx1 माइनस fx2 क्या हो जाएगा, ये जो होगा हम लोग को क्या होगा, ये इंटीग्रल ऑफ a टू x1 ft dt माइनस इंटीग्रल ऑफ a टू x2 ft dt। ठीक है, तो इसके बाद क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो ये वाला जो बन जाएगा, ये जो होता है निगेटिव साइन यहाँ पे सामने आएगा, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको ए टू एक्स, ये एफ टी डी टी, ये एक्स वन है। ठीक है ना, ए टू एक्स वन एफ टी डी टी, और ये पॉजिटिव साइन के साथ यहाँ पे आएगा क्योंकि ये जो होता है इसके हम लोग मतलब जो होता है लिमिट्स को चेंज कर रहे हैं, अपर लिमिट लोअर लिमिट को चेंज कर रहे हैं। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा एफ टी डी टी। ठीक है, अब आप देख रहे हो कि यहाँ पे कि जो फंक्शन है, ये वाला फंक्शन ए टू एक्स वन जा रहा है, तो यानी कि आप यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं, ए से एक्स वन जा रहा है और ये एक्स टू से ए जा रहा है। तो ये ओवरऑल जो फंक्शन, ये जो दोनों मिल के जो एक मतलब जो होता है इंटीग्रल को क्रिएट करेगा, वो इंटीग्रल होगा इंटीग्रल ऑफ एक्स वन से एक्स टू एफ टी डी। ठीक है, ये इंटीग्रल क्या होगा हम लोग का, एक्स वन से एक्स टू एफ टी डी टी। ठीक है, और अब हम लोग को क्या करना है यहाँ पे, और हम धीरे धीरे बढ़ रहे हैं अपने प्रूफ की तरफ कि कैसे मतलब जो होता है हम लोग को प्रूफ करना है एक्चुअल में। ठीक है ना, तो ये हम लोग आया, इसके बाद क्या करते हैं, इसमें मॉड ले लेंगे। तो इसमें मॉड लेंगे तो लेकिन देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे दोनों साइड मॉड लेते हैं तो क्या हम लोग को मिलेगा, ये देखते हैं। जो हम लोग को रिजल्ट क्या होगा कि एफ एक्स वन माइनस एफ एक्स टू का जो मॉड होगा ये बराबर होगा मॉड ऑफ एक्स वन से एक्स टू एफ टी डी टी। ओके, एक्स वन से एक्स टू एफ टी डी टी, ये मॉड, इसको इक्वेशन नंबर, ये ऊपर क्या होता है, इसको इक्वेशन वन कंसिडर किया तो इसको इक्वेशन नंबर टू कंसिडर कर लेते हैं। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर टू कंसिडर कर लेते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। अब क्या है कि चूंकि जो होता है फंक्शन, सिंस नाउ लिखेंगे, सिंस फंक्शन इज इंटीग्रेबल, एफ इज इंटीग्रेबल, ओ यार कर गया, ओ, यहाँ पे जो बात हो रही है, क्या हो रही है, सिंस एफ इज इंटीग्रेबल and f is integrable and f is bounded on ab, and f is bounded on ab, bounded on a। ठीक है, क्यों बाउंडेड है, क्योंकि भैया हम लोग जानते हैं कोई इंटीग्रेबल फंक्शन है, किसी क्लोज और बाउंडेड इंटरवल पे कोई फंक्शन डिफाइंड है,
और वो इंटीग्रेबल है। इंटीग्रेबल मतलब एवरी इंटीग्रेबल फंक्शन हो जाएगा। इसका मतलब क्या है? ये जो कोई फंक्शन है जो किसी क्लोज और बाउंडेड इंटरवल पे डिफाइंड है और इंटीग्रेबल है, रीमान इंटीग्रेबल, इसका मतलब क्या है? वो जो फंक्शन हो जाएगा ना, वो जो होता है बाउंडेड होगा क्लोज और बाउंडेड इंटरवल ए बी पे। इस ए बी पे कोई भी फंक्शन डिफाइन कर एफ फंक्शन जो है ये बाउंडेड हो जाएगा, ठीक है ना। तो जब बाउंडेड हो गया तो बाउंडेडनेस के कंडीशन से क्या होगा? देन देयर एग्जिस्ट के बिलोंग्स टू आर प्लस से पॉजिटिव रियल नंबर से बिलोंग है सच दैट कि जो ये होगा आपको मतलब वो जो फंक्शन के एफ एक्स का मॉड होगा, वो एफ एक्स का मॉड जो होता है इट इज लेस देन जो होता है कि ये होगा। इक्वेशन नंबर 3 कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है। हाँ, तो अभी क्या देखें कि ये जो होता है यहाँ पे कह रहा है कि एफ अगर इंटीग्रेबल है भैया, तो एफ इंटीग्रेबल है और एफ इज बाउंडेड है ऑन ए बी पे। देन क्या होगा कि यहाँ पे के ऐसा एग्जिस्ट करेगा पॉजिटिव रियल नंबर से सच दैट कि जो एफ एक्स का मॉड होगा वो के से छोटा होगा। और ये किसके लिए होगा? तो उन सारे एक्स के लिए होगा जो हम बिलोंग करेगा, जो होता है क्लोज इंटरवल ए बी, ठीक है। ये हो गया कंडीशन। अब क्या करते हैं कि इसको लेस देन, हम चूंकि आपको क्लू बता चुके हैं ऑलरेडी पहले ही कि भाई जो हम लोग का मेन जो थॉट प्रोसेस होगा वो ये होगा कि इसको जो होता है लेस देन और इक्वल टू जो होता है, आपको x1 x2 से लेस देन इक्वल टू दिखाना है। तो यहाँ पे ऐसा कर सकते हैं, ये वाला यहाँ पे एक चीज यहाँ पे हुआ है मिस्टेक, कि यहाँ पे आप x1 - x2 ना करके ये x2 - x1 करना होगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे ये होगा, करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज का मिस्टेक हुआ है, इसको आप करेक्ट कर लेना। हम्म, ये यहाँ पे नहीं होगा, तब जाके ये रिजल्ट होल्ड करेगा, ऐसा नहीं होता है, ठीक है ना। ये वाला हो जाएगा आपको यहाँ पे x2 - x1 होगा, फिर ये x2 होगा, ये x1 होगा, फिर ये x1 होगा और ये x2 होगा, राइट। तो इसको करेक्ट कर लेने की जरूरत है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे f(x2 - f(x1) हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? f(x2 - f(x1), ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा कि इसमें जो होता है इसका हम लोग का यही थॉट प्रोसेस होगा कि x2 - x1 इंटू समथिंग जो होता है पॉजिटिव रियल नंबर से दिखाने की जरूरत होगी। मतलब ये जो होता है हम लोग का थॉट प्रोसेस है। एक सिचुएशन पे रुक जो 2 मिनट। तो अब क्या करते हैं हम लोग, इक्वेशन टू का टू से यहाँ पे देख रहे हैं कि x1 और x2 में रिलेशन होना चाहिए कि x1 छोटा है या x2 छोटा है, मतलब x1 से, या x2 x1 से छोटा है। तो पहले इसको देख लेते हैं, उसके बाद जो होता है हम लोग जो होता है उस इनइक्वलिटी पे वर्क करें, ठीक है। तो इफ x2 इज ग्रेटर देन x1, अगर x2 x1 से बड़ा होगा तो क्या होगा? जो यहाँ पे x1 x2 इंटीग्रल ऑफ x1 x2 एस टी डी टी जो है इसका मॉड जो है ये क्या हो जाएगा? ये लेस देन और इक्वल टू होगा मॉड, ये जो होता है मॉड के डेफिनेशन से x1 x2, और ये हो जाएगा एफ टी यहाँ पे, और ये डी टी हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा। और चूंकि हम लोग को पता है एक थ्योरम से कि ये जो होता है यहाँ पे ये लेस देन और इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ पे लेस देन और इक्वल टू x2 - x1 इंटू के से, ठीक है। क्योंकि के इज अ, यहाँ पे क्या है, के जो होता है मतलब के से बाउंडेड है फंक्शन। तो के इंटू यानी के हो जाएगा सुप्रीमम हो जाएगा फंक्शन, कैसे बोल सकते हैं कि सुप्रीमम फंक्शन का हो जाएगा, क्योंकि सुप्रीमम फंक्शन से बिलोंग कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है। तो सुप्रीमम में और मे नॉट बी द पार्ट ऑफ द फंक्शन, ठीक है। मतलब फंक्शन का जो सुप्रीमम होता है जिस पे डिफाइंड होता है फंक्शन, उसका पार्ट हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, मतलब जैसे। तो इसलिए यहाँ पे क्या होता है कि जो फंक्शन मतलब, मेरे कहने का मतलब ये है ना कि जो सुप्रीमम होता है ना, वो जो उसको जो होता है अपने वैल्यू को जो होता है अटेन कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है, ठीक है ना।
तो यहाँ पे के क्या है, सुप्रीमम के साइड पे वर्क कर रहा है, तो ये जो होता है, ये थ्योरम से हम लोग लिखते हैं बाई थ्योरम कि भैया x2 - x1 इंटू के हो जाएगा ये, ठीक है। ये थ्योरम जो रीमान इंटीग्रल का हम लोग यूज कर रहे हैं, ठीक है ना। एंड आफ्टर दैट अगर मान लेते हैं कि x1 क्या होगा, इफ x1 इज ग्रेटर देन x2, अगर x1 x2 से बड़ा हो जाए तब क्या होगा भाई, तब तो ऐसा होगा कि जो ये x1 x2 इंटीग्रल ऑफ x1 x2 एफ टी डी टी है, पहले तो ये क्या होगा, पहले तो ये इसका साइन चेंज होगा, x2 x1 होगा और ये एफ टी डी टी हो जाएगा, ठीक है, राइट। और देन यहाँ पे जो होता है ये साइन आएगा, ये लेस देन और इक्वल टू का साइन आएगा, और ये जो होता है मॉड का प्रॉपर्टी यूज होगा x2 x1, और ये हो जाएगा आपको एफ टी मॉड और डी टी हो जाएगा, और ये लेस देन और इक्वल टू हो जाएगा आपको x1 माइनस x2 इंटू के, यहाँ पे क्या है x1 माइनस x2 इंटू के हो जाएगा, ठीक है। तो जो ये होता है ये कहाँ से आ रहा है, ये थ्योरम का यूज कर रहे हैं यहाँ पे भाई, थ्योरम। ये आप लोग जो होता है रीमान इंटीग्रल पढ़ोगे तो वहाँ पे आपको मिलेगा, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि जो होता है इसका मतलब ओवरऑल हम लोग क्या कंक्लूड कर रहे हैं कि x2 बड़ा हो चाहे x1 बड़ा हो, अगर हम लोग जो होता है उसके मॉड वैल्यू पे पता करें, यानी कि जो ओवरऑल वी कैन कंक्लूड दैट हम लोग क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि जो एफ एक्स टू माइनस एफ एक्स 1 का जो वैल्यू है ना, ये मॉड का वैल्यू लेस देन इक्वल टू जो होता है मॉड ऑफ x2 - x1 और इंटू जो होता है के टाइम्स है, ठीक है। तो हमको एक चीज दिख रहा है, ये किस पैटर्न में, ये पैटर्न हम लोग का लिप्सिस कंडीशन वाला दिख रहा है ना, कि f(x2 - f(x) ये 1 है, f(x1) इज लेस देन और इक्वल टू के टाइम्स ऑफ x2 - x1, ठीक है। और वेर के कहाँ से बिलोंग करता है, जो के बिलोंग करते हैं यहाँ पे एक चीज दिखने को मिलता है कि जो के बिलोंग कर रहा है, के बिलोंग कर रहा है पॉजिटिव रियल नंबर से, के बिलोंग टू पॉजिटिव रियल नंबर, ठीक है ना, पॉजिटिव रियल नंबर से बिलोंग करता है। तो इसका मतलब क्या है, ये फंक्शन जो होता है लिप्सिस कंडीशन को फॉलो करेगा, और कंडीशन को फॉलो करेगा तो क्या होता है ये यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस फंक्शन हो जाएगा। लेकिन हम इसको जो होता है अदर मेथड से इसको यहाँ पे सॉल्व करेंगे। इसको क्या करेंगे कि जो लेस देन जो होता है एप्सिलॉन से कर देंगे, ठीक है, कि मतलब f(x2 - f(x1) का मोड जो होता है वो लेस देन एप्सिलॉन होगा फॉर ऑल x1 x2 जो बिलोंग करेगा ए बी से, एंड सेटिस्फाइंग जो सेटिस्फाई कर रहा होगा किसको, तो x2 माइनस मॉड x1 इज लेस देन एप्सिलॉन अपॉन के, ठीक है, एप्सिलॉन अपॉन के, जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा होगा, यानी कि जो x2 - x1 का जो मॉड है वो एप्सिलॉन अपॉन के से छोटा होगा। तो जब एप्सिलॉन अपॉन के से छोटा होगा, मतलब आप यहीं पे देख रहे हो कि यहाँ इसको उठा के डायरेक्टली कहाँ से हम लोग का आया, तो हम देख सकते हैं कि जब ये x2 - x1 का वैल्यू इतना आप पुट करोगे तो डायरेक्टली जो हम लोग का जो ये जो फॉर यहाँ पे इक्वेशन है x2 - x1 f(x1), ये क्या होगा, यहाँ पे चेंज हो जाएगा जो होता है के इंटू जो होता है एप्सिलॉन अपॉन के में, और के से के कैंसिल आउट, तो ये हो जाएगा लेस देन एप्सिलॉन, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो जाएगा, इसका मतलब क्या यहाँ पे हो रहा है, व्हाट इज हैपनिंग देयर। तो इसका मतलब फॉर एवरी चॉइस ऑफ एप्सिलॉन, यहाँ पे ये कह सकते हैं कि फॉर एवरी चॉइस ऑफ, यहाँ पे चॉइस ऑफ एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट डेल्टा विच इज इक्वल्स टू, हम मान लेते हैं डेल्टा क्या है एप्सिलॉन बाई के को, विच इज ग्रेटर देन 0। एप्सिलॉन बाई के को हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे डेल्टा कंसिडर कर लेते हैं, यहाँ पे एप्सिलॉन बाई के को डेल्टा कंसिडर करते हैं। तो यहाँ पे डेल्टा हम लोग को मिल रहा है उस हर एक एप्सिलॉन के लिए सच दैट कि ये जो
फंक्शन होता है ये fx2 minus fx1 is less than epsilon for all x1 x2 satisfying x2 minus x1 is less than delta for all x1 x2 satisfying जो x2 minus x1 is less than delta। इसका मतलब क्या है, ये किसका कंडीशन, ये जो दिया हुआ है ना ये कंडीशन ये किसको इम्प्लाई करता है, ये यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी का डेफिनेशन है। तो यहाँ से क्या होगा कि एफ एक्स क्या हो जाएगा कि फंक्शन इज यूनिफॉर्म कंटिन्यूस implies एफ एक्स इज यूनिफॉर्म कंटिन्यूस यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस कंटिन्यूस ऑन ए बी। जो क्लोज एंड बाउंडेड इंटरवल ए बी पे क्या हो जाएगा, एफ एक्स यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस हो जाएगा। तो एंड वी नो दैट एंड and we know that every uniform continuous function is continuous, okay, every uniform continuous function is continuous। तो क्या हो जाएगा एफ एक्स यहाँ से, which implies that एफ एक्स इज continuous on क्लोज एंड बाउंड इंटरवल ए बी पे ये जो होता है एफ एक्स कंटिन्यूस होता है, ठीक है। तो हम लोग फाइनली प्रूव कर दिए कि एफ एक्स क्या होता है, कंटिन्यूस है ए बी पे। इसका मतलब क्या है, हम लोग फाइनल क्या कंक्लूड करते हैं, इट मीन्स यहाँ पे इम्प्लाइज का साइन ना देके यहाँ पे क्या करेंगे हेंस वी कंक्लूड दैट hence we conclude that every integral of an integrable function is continuous, proved, यहाँ पर लिखेंगे proved, ठीक है। ये हम लोग का प्रूफ है। तो हम लोग फाइनली जो होता है इस थ्योरम को पूरी प्रूव करते हैं स्टेप वाइज, मतलब यहाँ से क्या प्रोसीजर रहा हम लोग को, जो होता है इंटीग्रेबल फंक्शन है कोई तो दिया हुआ है तो उसके इंटीग्रल को प्रूव करना था फंक्शन की ये जो होता है सच में कंटिन्यूअस है या नहीं। तो इसके लिए हम लोग क्या किए कि रीमान इंटीग्रल मान लिए कोई फंक्शन है और यहाँ से क्या कि फंक्शन डिफाइंड किए, जो उसका इंटीग्रल को डिफाइन किए सच दैट ये एफ एक्स के टर्म में एक फंक्शन के रूप में डिफाइन किया और उसको दिखा दिया हम लोग जो होता है ये यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस फंक्शन, ठीक है। तो आप यहाँ से ऐसे देख सकते हैं, यहाँ से आप चलिए तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।